शेखावत। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले लाइव आई थी अपने चैनल पर और काफी सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट कर दिया कि यहाँ बैठकर क्या कर रही हो, नरेश मीणा के पास क्यों नहीं जा रही, वो शहीद स्मारक पर बैठे और तुम यहाँ बैठी हो। तो चलिए वो नरेश मीणा जी से ही बात कर लेते हैं, उन्हीं से मिलवा देती हूँ आपको। उनके पास आई हूँ। नरेश जी, अनशन कैसा चल रहा है? अभी मैं क्या कर सकता हूँ मैडम, आप देख रही हैं ना। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ऐसा धरना नहीं देखा जहाँ पर बाहर तक भीड़ लगी हुई है लोगों की, लोग ऐसे कह रहे हैं हम भी अंदर आके बैठ जाए, नरेश जी का साथ दे दे। लोगों का भीड़ होना, लोगों का आना, ये मायने नहीं रखता। इस धरने में मैं जिनके चेहरे देख रहा हूँ, जिन लोगों को नजर से देख रहा हूँ, इस धरने में वो निस्वार्थी लोग आ रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ उनको। मेरे ज्यादातर चेहरे अनजान है, ज्यादातर चेहरे अनजान है। ये ज्यादातर मैं जो जिनको नहीं जानता, और ये वो लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको भरोसा हो गया अब कि नरेश मीणा ईमानदारी से लड़ेगा। क्यों मुसलमान नरेश मीणा का हो रहा है, क्यों जाट नरेश मीणा का हो रहा है, क्यों राजपूत नरेश मीणा का हो रहा है, क्यों पूरा का पूरा मीणा समाज नरेश मीणा का हो रहा है? ऐसा क्या है नरेश मीणा में? मैडम 25 साल हो गए मेरे को सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में। मैंने रिश्ते बनाए सब लोगों से, मैंने सब लोगों से रिश्ते बनाए। मैंने एससी के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी, मैंने छात्रवृत्तियों के लिए लड़ाई लड़ी, मैंने सब समाजों की, मैं सम्मान करता हूँ सब समाजों का, मैं सब समाजों का सम्मान करता हूँ। और ये इनको भी लगता है ये कि इस नरेश मीणा में कोई जातिवाद या कोई इस तरह का नहीं है, इसकी सोच बड़ी है, ये अलग सोचता है। यही कारण है कि सब लोगों का आशीर्वाद है। जब आप जेल से बाहर आए थे सबरावता का थप्पड़ कांड के बाद, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, नरेश जी ज्यादा बोलेंगे तो वापस से आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आपने मुझसे कहा था नहीं नहीं, मैंने तो गुस्सा करना ही छोड़ दिया, अब मैं इतना नहीं बोलूंगा। ऐसा क्या हुआ नरेश जी कि आपसे क्या तो आपसी जो है रंजिश निकाली गई है, या किसी ने जानबूझ के कहा कि इसे तो डाल दो भाई, वापस से जेल में बाहर आएगा तो कोई नेता बन जाएगा? कौन सी रंजिश थी वापस से आपको जेल में डाला गया? क्या लोगों रंजिश ये थी मैडम, मेरे को 151 पाबंद किया था। वो जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा ले डूबा वापिस। मैंने कहा था आपको। वो गुस्से की वजह से 1 महीने जेल गया। तो मैंने ये कह दिया था गुस्से में कि वसुंधरा को और दुष्यंत को घुसने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा हम तुम्हें नहीं घुसने देंगे। अब वो तो समय बताएगा कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा। वो ग्वालियर से आके झालावाड़ में घुस सकती है, वो झालावाड़ में ग्वालियर से आके घुस सकती है, तो मैं नहीं घुसूंगा वहां। खुला चैलेंज। चैलेंज नहीं तो और क्या है। वो हमें नहीं घुसने देगी, वो जब ग्वालियर से आके हाड़ौती में घुस जाए। चैलेंज तो वो दे, आपने तो आप चैलेंज दिया ना उनकी तरफ से, तो मेरी तरफ से उनको चैलेंज दे देना। क्या कहना है बताइए, कह देती हूँ कह तो दिया। कि नरेश जी आ रहे, तैयार रहिए। नरेश मीणा को राजस्थान में, देश में किसी भी कोने में जाने से कोई रोक नहीं सकता। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं भी जाना पड़े, नरेश मीणा जाएगा। उनको इतना ईगो ठेस नहीं होना चाहिए था, उनको अलग नजरिए से देखना चाहिए था। उनके एरिया में बच्चों की डेथ हुई थी, उनको बिना मांगे बच्चों की मदद कर देनी चाहिए थी, धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। समय रहते माननीय वसुंधरा जी से निवेदन करूंगा कि वो जो डॉक्टरों ने झूठा मुकदमा लगाया, उसको मुकदमे को वापस लेकर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा लगाए। नहीं तो ये समय है, समय याद कराना पड़ता है। लोकसभा चुनाव आने वाला होगा ना, उसमें यही बात गूंजेगी कि नरेश मीणा को 1 महीने जेल में वसुंधरा जी ने डलाया था। क्या नरेश मीणा को जेल में 1 महीने वसुंधरा जी ने डलाया था? क्यों डलाया था? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे से कोई दुश्मनी निकालेगा तो दुश्मनी निकालना मुझे जितना अच्छा आता है ना, उतना कोई नहीं जानता। अच्छा, टेबल टॉक होगी भजन लाल जी से, क्या कहेंगे भजन लाल जी को? डोनेशन के लिए आपने रख दिया है कि भाई तुम लोग तो भर नहीं सके हो, अब ये जिम्मेदारी हमारी है। क्या बातें होंगी उस टेबल पर, क्या कहेंगे भजन लाल जी वो से? जब उनसे बात हो जाएगी उसके बाद ही मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं ये अनशन जो है, ये अनशन मुख्यमंत्री जी से टेबल टॉक, उनका आमने सामने बात होगी नरेश मीणा की, उसके बाद ही इसकी समापन होगा। अगर वो हमारे मुद्दों को हल कर देते हैं तो समापन हो जाएगा, नहीं तो नरेश मीणा मृत्यु तक यहाँ बैठा रहेगा।
अरे जिन बच्चों का क्या कसूर है जिनकी तस्वीरों पर मालाएं चढ़ रही है। नेता मंत्रियों को इतना वक्त है कि कहाँ फीता काटना है, कहाँ घूमना है, कहाँ माल्यार्पण करना है, ये है वो है। दुख हुआ था जब बच्चे मरे थे तो इनको टायरों पे और केरोसिन डाल के जलाया गया था, दाग जो लगा था। जबकि हिंदू धर्म में तो घी डालते हैं, चंदन की लकड़ी लगाते हैं, लकड़ियाँ लगाते हैं, चंदन की लकड़ी लगाते हैं। और फिर दुर्भाग्य की है कि दूसरे दिन जब इनकी राख ठंडी नहीं हुई थी, दूसरे दिन मुख्य में वो शिक्षा मंत्री क्या नाम से मदन दिलावर, वो मदन दिलावर दूसरे दिन कहीं भरतपुर में मालाएं और उद्घाटन करवा रहा था। ऐसे निर्दयी व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अच्छा, कल आपने हनुमान बेनीवाल जी से भी बात की, आखिरी सवाल के साथ खत्म करती हूँ। उन्होंने क्या समर्थन दिया, क्योंकि हमेशा वो लोग बेनीवाल जी आ साथ रहे खड़े। हैं, मुझे विश्वास है बेनीवाल जी आ रहे हैं। और कौन आ रहा है बेनीवाल जी के साथ, और कौन समर्थन देगा? चंद्रशेखर भी आएगा। मतलब 3 हाथ मजबूत हो जाएंगे। देखो मजबूत तो ये है, और सोमवार को पर ये चालेगी तो भजनलाल यहाँ आ जाएगा, ये चालेगी तो डोटासरा यहाँ आ जाएगा, ये चालेगी जनता, ये 4-5 लाख लोग अगर यहाँ आ जाए तो राहुल गांधी यहाँ आ जाए, मोदी यहाँ आ जाए। अब ये जनता के ऊपर है मैडम। बकरियां लेकर जाओगे तो आ ही जाएंगे बकरियां लेकर जाएंगे तो भजन लाल जी क्या कोई भी आ जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इनका अगर आशीर्वाद मिला, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ अगर इनकी ताकत मिल गई, नेताओं को तो वोट चाहिए, भीड़ चाहिए। उनका कोई जमीर थोड़ी होता है, उनको कोई शर्म थोड़ी होती है कि यहाँ नहीं जाना तो वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि बेनीवाल जी भाई साहब ने तुरंत कह दिया कि मैं आ रहा हूँ। पहले फ़ोन पे चंद्रशेखर जी से मेरी बात नहीं हुई, इन्होंने इनकी बात हुई तो उन्होंने कहा तुरंत कि मैं आ रहा हूँ। तो जो लोग संख्या देख के नहीं, मुद्दा देख के आए, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आए तो बात है। अब कल तो यहाँ तो डोटासरा भी तड़पेगा यहाँ आने के लिए, तो वो मौर्या वाला, वो तो जनता मौर्य बुला देगी। तो सब ऐसे ही है मैडम। ये तो अब मेरे में ये जनता का आशीर्वाद मिला ढंग से तो लोग आ जाएंगे, नहीं तो उनको तो काउंटिंग चाहिए, उनको तो ताकत वो चाहिए। ठीक है मैडम, प्लीज। चलो, बहुत शुक्रिया।